नमस्ते एरीज मेष राशि। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो एरीज, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, यू वर्सेस देम की ये वीडियो है। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देम हुए, यू में आपकी फीलिंग्स देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशंस बन सकती है और मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो चलिए देखते हैं। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं एरीज, उनको माइंड में सोचें, उनको माइंड में आप विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए। क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। लास्ट शफल। देखिए, पर्सन माइंड में बहुत गुस्सा है, खास करके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई कन्फ्लिक्ट हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ केसेस में बाहरी लोगों ने भी आप दोनों के बीच इश्यूज क्रिएट किए हैं। कुछ केसेस में, चाहे वो घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो माइंड से नहीं निकाल पा रहे ये। अभी आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सोच रहे हैं कि क्या इसमें गलत हो गया, क्या निगेटिव हो गई। यही सारी सी चीज़ें वो सोचते हुए दिख रहे हैं। उनको ये सिचुएशन में जो भी हुआ, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, यू नो 9 ऑफ कप्स रिवर्स, उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उनको फील गुड नहीं हो रहा है, उनको लो फीलिंग हो रही है, डिप्रेस फीलिंग हो रही है। 9 ऑफ कप्स अपराइट में होती है बहुत खुश होना, हैप्पी होना, विश फुलफिलमेंट। ये रिवर्स में आई है। रिवर्स का मतलब है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेस होना, या जैसे चाह रहे थे चीज़ें वैसी नहीं हुई, अपसेट की एनर्जी है। यस, वो चाहते हैं कि शांति हो जाए। वो अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को शांत करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, शांति चाहते हैं। क्योंकि माइंड उनकी बहुत सारी तरीके से जा रही है, बहुत चीज़ें बता रही है, अपने ही माइंड में कन्फ्लिक्टेड है। और इसमें कुछ लोगों ने, बाहरी लोगों की भी कुछ आग लगाई हुई है, या बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, चीज़ों को गलत करने में। कुछ के लिए वर्ल्ड की उनको ये भी है कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो गई, या एक चैप्टर की क्लोजिंग तो नहीं हो गई, या अगर उन्होंने क्लोज भी हुआ है या दूरियां भी हैं तो वो वरीड हैं, चिंतित हैं इस सिचुएशन के लिए। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। वही चीज़ दिख रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत। उनका दिमाग, उनको लगता है, ख़राब हुआ है इस सिचुएशन से, और उनको सही गलत की समझ उनकी चली गई है, ऐसा फील होता है इनको। वो चाहते हैं उनका दिमाग शांत हो पहले। ये ओवर थिंकिंग करने की कार्ड है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं इस सिचुएशन में। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि काफ़ी स्ट्रेस दिख रहे हैं पर्सन, और माइंड में कोई एक मत पे आ नहीं पा रहे। मतलब एक होता है ना कि कंक्लूजन पे आना, और डेफिनेटली वो वरीड हैं। अगर उन्होंने भी आपसे रिश्ते तोड़ा है या दूरियां बनाई हैं तो भी वो वरीड दिख रहे हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स सब देखते हैं एरीज, आपके पार्टनर के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। तो जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको आप माइंड में विजुअलाइज कर रहे थे, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, आपको लग रहा है ये सिचुएशन वन साइडेड ही है, आपके मन में डीप फीलिंग्स है, पर अब आपने कहीं पे समझ गए हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखना है। आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन से। सोलमेट की कार्ड है। कुछ केसेस में आप शादी करना चाहते थे, या एंगेज थे, या शादी का सोचा था आपने। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये मंडप की कार्ड होती है, जो मैरिज हॉल की कार्ड होती है या मैरिज की कार्ड होती है। पर अब आपको लगता है कि नहीं, ये वन साइडेड है, इसमें एक ही पर्सन एफर्ट ज़्यादा कर रहा है,
और फीलिंग्स है आपके मन में, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, पर आप अपनी फीलिंग्स को अपनी तक ही रखते हैं, समय पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि आप भी बहुत चिंतित हैं सिचुएशंस पे, क्या होगा नहीं होगा। अब आपको इस सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बची, मतलब ऐसे नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हैं, बट आपको लगता है कि बहुत सारी सिचुएशंस इश्यूज़ हैं इसमें, तो अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स प्यार मोहब्बत होता है, पर वो ज़्यादा किसी से बताते नहीं, शेयर नहीं करते, अपनी तक रखते हैं। और समय पे छोड़ा हुआ है कि चलो देखते हैं समय पे, तब तक आप अपने काम करिए, जो भी है जिस चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं उस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है ये वन साइडेड है, ज़्यादा एफर्ट्स पर्सन पुट नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आ सकता है। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच 8 फरवरी तक क्या सिचुएशंस बनेंगी। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच क्या सिचुएशंस बनेंगी। कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, या कार्मिक जस्टिस आते हुए, ऊपर वाला जस्टिस करते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में हो सकता है कि पर्सन का मन बदले और वो उनको अपनी गलतियों का एहसास हो, तो कोई सॉरी, अपॉलजी या बैलेंस करने की कोशिश करे। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस है। ये जस्टिस कार्ड खुद से गिरी है। मुझे लगता है कोई कंक्लूजन पे आ रहा है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल कुछ कंक्लूजन पे आ रहा है। ये तो या तो नई शुरुआत, जस्टिस हो सकती है, चलो हमारे बीच जो इश्यूज़ है वो ख़त्म करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा, अब चलो हम इसको ख़त्म करते हैं, आप अपनी लाइफ नई ज़िंदगी जियो, मैं अपनी नई ज़िंदगी जीऊँ। तो जस्टिस का मतलब है एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली कोई कंक्लूजन पे आते हुए दिख रही हैं चीज़ें। अब ये आपके तरफ से हो सकता है, उनके तरफ से, दोनों तरफ से ये म्यूचुअल एनर्जीज़ है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग को लेकर के फाइनली कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है, कोई फैसले पे पहुंचा जा सकता है, या फैसले की तरफ जाने की कोशिश की जा सकती है। जहां अभी जो 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे ये है कि सिचुएशन जितना अच्छा होना चाहिए था आप लोग के बीच नहीं है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि फाइनली आप लोगों के बीच जो इशू है वो ख़त्म होकर के बैलेंस लौट सकती है आप दोनों के सिचुएशन में। और कुछ केसेस में हो सकता है कि ठीक है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, चलो हम अपनी अपनी रास्ते आगे चलते हैं, अब एक नई ज़िंदगी के तरफ, एक नई सिचुएशंस के तरफ, या कहीं और नई बिगनिंग करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है जो मैं देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई कार्मिक जस्टिस आएगी, बैलेंस लौटेगी, या कोई फैसले की तरफ सिचुएशन जाएगी। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन के तरफ से। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो पर्सन को लगता है कि ये आप उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि जब उनको एक समय था कि फ़ैसला लेना चाहिए था, या तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले, बट उनको लगता है कि कहीं पे उन्होंने मिस किया, इस कारण से सिचुएशन इस तरफ चली गई है। या तो कमिट करना चाहिए था, प्रपोजल देना चाहिए था, या घर वालों से बात करनी चाहिए थी, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में गॉसिप है कि लोग क्या कहेंगे या कोई और क्या कहेगा, गॉसिप या कोई बात हो रही है, इस चीज़ का डर है पर्सन के मन में कि व्हाट अदर पीपल इज़ गोइंग टू थिंक। एस्केप, हाँ, तो पर्सन की आदत है कि जब भी सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है या हर्टिंग हो जाती है, ये वहाँ से भाग उठते हैं या पुल बैक कर जाते हैं। ये उनको है कि थिंग्स व्हेन आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हर्ट, तो इन गॉट हार्ड, मतलब पर्सन ने शायद आपको क्या होगा, कोई मुश्किल हालात में छोड़ दिया होगा, या जब सी बारी थी, या पुल बैक कर गए होंगे, या जवाब नहीं दिया होगा सिचुएशन से रिलेटेड, ये हो सकती है।
अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि आपके तरफ में भी कुछ इश्यूज़ थे, कहानियाँ, मतलब आपकी साइड की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये पॉजिटिव कार्ड है, मतलब कि आपने अगर कुछ बोला तो क्यों बोला, आपने ऐसा कुछ किया तो क्यों किया, ये चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।